नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं योगा इंस्ट्रक्टर से इस्लाम साहू सर। आप लोगों के बीच में जब मैं लाइव आता हूँ या मैं वीडियोस डालता हूँ तो आपकी स्नेह और प्रेम ने हमको 2 लाख से एबव हमारे व्यूज़ और 500 सब्सक्राइबर का होना कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत और मनोबल को बढ़ाता है। मैं आपको इतना कहता हूँ कि 2026 में जितने बच्चे हमारे बोर्ड्स की पेपर देने जा रहे हैं, मैं बोर्ड्स के पेपर देने वाले सही बच्चों को, खास करके मैं एचआरए इंटर कॉलेज के बच्चों को अपने तहे दिल से मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चे एचआरए इंटर कॉलेज का नाम पूरी यूपी में फैला दें। और ये कब संभव है, जब आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बोर्ड परीक्षा कुछ ही दिन बचा है और मैं आज आप लोगों को जो है एक्टिव पैसिव, मैं लगभग सभी विषय पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मेरा है एक्टिव पैसिव। क्या है एक्टिव पैसिव? एक्टिव एंड पैसिव। क्या है एक्टिव और पैसिव? हम आपको एक्टिव पैसिव बताएंगे कि एक्टिव पैसिव कैसे होता है, क्या होता है, इसकी विस्तृत आपको जानकारी हम देंगे। एक्टिव जो पैसिव होता है वॉइस, इसको हम वॉइस कहते हैं। वॉइस मतलब होता है वाच। क्या होता है? वाच। तो एक्टिव यानी कर्ता वाच और कर्म वाच। कर्ता यानी एक्टिव को कहते हैं हम कर्ता, कर्ता वाच, और इसको कहते हैं कर्म वाच। ठीक, दो शब्द है एक्टिव और पैसिव। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक जो पूरे 12 टेंस है, इसके बारे में अगर हमको विस्तृत जानकारी हो जाती है, उसके बाद में अगला स्टेप हमारा है एक्टिव पैसिव का, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो हाई स्कूल बोर्ड में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत ही वैल्यूज है, और इसके कुछ ही टेंस के, सभी टेंस के नहीं, कुछ ही टेंस के एक्टिव पैसिव बनाए जाते हैं और कुछ ही टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। यह संख्या 6 और 8 है। कितना है? 6 और 8। आपको पैसिव जो बनता है वो 8 टेंस का बनता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट जो होता है वो 6 टेंस होता है। ये कौन कौन टेंस है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस जिसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। जहां भी जैसे जो भी आप बोलते हो, आप जो वाक्य बोलते हैं, वाक्य में 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। मुख्य रूप में एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या होता है सेंटेंस में, कि वो 3 चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अगर आपने 3 बात समझ लिया, क्या समझ लिया? सब्जेक्ट को समझ लिया, वर्ब को समझ लिया और ऑब्जेक्ट को समझ लिया। ये आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा काम किया जाता हो। वर्ब का मतलब हुआ कि यह काम का करना या होना प्रकट करता है। ठीक है, डू एक्शन। और ऑब्जेक्ट जिस पे प्रभाव पड़ता है। सपोज डेट आप बोल रहे हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। कहां जाता हूं? स्कूल। जाता हूं क्रिया हो गया। क्रिया, जाना एक क्रिया है। जाना, खेलना, गाना, हंसना, मुस्कुराना, ये सब हो गया क्रिया। कहां जाता हूं? स्कूल। स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस बात को समझ लो। अब इसी तरह मैं सेब खाता हूं या तुम सेब खाते हो, तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। खाना, खाता है, क्या हो गया? वर्ब। क्या खाता है? सेब खाता है, कर्म हो गया। यानी जो उत्तर निकल के आता है, क्या खाता है? सेब खाता है। तो कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सब चीजों को समझने से लिए अच्छा होगा। ठीक, तो ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जानकारी होगी। इसके बाद में हम आपको बताएंगे
ठीक है, कि टेंस पे आ जाइए। लिखा हुआ है हामिद बाइज अ बुक। क्या हमने टेंस लिया? क्या सेंटेंस लिया? सेंटेंस हमने लिया, सेंटेंस है। और सेंटेंस आप जानते हो, सेंटेंस मुख्य रूप में 5 तरह का होता है। पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। क्योंकि काइंड ऑफ सेंटेंस जो हम पढ़ाएंगे आपको वीडियोस में तो बताएंगे। आज हम आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो हामिद बाइज अ बुक। बाई मतलब क्या होता है? खरीदना। बुक में क्या होता है? किताब। हामिद ये नेम है, और नेम चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहां बाई में यस लग गया। और क्या खरीदता है? किताब खरीदता है। तो यहां पे हामिद बाइज अ बुक। हामिद एक किताब खरीदता है। ताया, तो ताया क्या हो गया? ता शब्द आ गया, इसके मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस क्या बात करेंगे? तो सेंटेंस ये आपका अफर्मेटिव है। नेगेटिव कैसे बनेगा? हामिद डज नॉट बाई अ बुक। ये क्या बन गया? नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज शब्द पहले लगा दिए, यस को हटाइए, डज पहले लगाइए, क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। डज हामिद बाई अ बुक। ये क्या बन गया? ये आपका बन गया, आपका इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नहीं बनाना हो तो डज हामिद बाई अ बुक। ठीक, अगर आपको चेंज सेंटेंस करना है तो आप कर सकते हो। अब आप बात करेंगे हमें क्या बनाना है? पेसिव। क्या बनाना है? पेसिव। तो पेसिव क्या बनाना होता है? तो ये लास्ट में है उसको ध्यान देना है, यानी कर्म को ध्यान देना है और सब्जेक्ट को ध्यान देना है। आपने एक बात सुना होगा, इंटरचेंज, एक्सचेंज। जैसे आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे, कॉमर्स में पढ़ेंगे तो एक होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो पढ़ेंगे आप, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मतलब कि आप पुराने जमाने के समय में लोग एक्सचेंज करते थे, वस्तुओं का एक्सचेंज करना। मीन्स एक किसान अपनी अनाज को लाए और पैसा ना दे, कहे भाई हमको अनाज के बदले हमको आप पेन दे दीजिए, हमारे बच्चों के लिए किताबें दे दीजिए, और उसने अनाज दे दिया। जैसे आप देखे होंगे गांव में सिंगाड़ा बिकता था। इधर सिंगाड़ा क्या, सिंगाड़ा वाले जाते भैया 2 किलो अनाज लिया और 1 किलो सिंगाड़ा दे दिया। 2 किलो धान पे 1 किलो सिंगाड़ा। तो यहां पे मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ बल्कि वस्तुओं का एक्सचेंज हुआ। तो यहां पे वैसे एक्सचेंज शब्द आया, मतलब ये हुआ कि हामिद जो है वो लास्ट में चला जाएगा और ये बुक पहले चला जाएगा। इतनी बात समझ लीजिए आप कि यहां पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। मतलब हुआ कि ये बुक आपका पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ए बुक। अब ये बुक को ये देखना है कि ये सिंगुलर है। क्या है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये बुक। उसके बाद में क्या हो जाएगा? इज। ये बुक इज। और यहां पे खरीदना की इंग्लिश क्या होगा? बार्ट, BOUGST, बार्ट। ये बुक इज बार्ट। और बाई क्या हो जाएगा? हामिद। क्या हो जाएगा? हामिद। मतलब क्या बना? ये बुक इज बार्ट बाई हामिद। एक किताब हामिद के द्वारा खरीदा जाता है। इसकी हिंदी हुई। मैं योगा इंस्ट्रक्टर से इस्लाम साहू सर। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।